इधर सीएम की सुरक्षा को अलर्ट जारी किया है। इधर संभल में एसआईटी की टीम पहुंच गई है और इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। और दर्शकों, आपको बता रहा हूं, एसआईटी ने दंगे से एक दिन पहले और घटना वाले दिन की गतिविधियों को लेकर सांसद साहब से तीखे सवाल पूछे हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ की शुरुआत 19 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए पहले सर्वे से जुड़ी घटनाओं से हुई, लेकिन वर्क ने क्या जवाब दिए और कैसे वर्क कुछ सवालों से बचते नजर आए, वो आपको जरूर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वर्क 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल थे। जफर का कबूलनामा भी कहीं ना कहीं वर्क के लिए गले का फंदा बनता दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में एसआईटी ने वर्क से संभल के नखासा थाने में लंबी पूछताछ की। थाने में एसआईटी के अफसर वर्क से तीखे सवाल पूछते रहे और वर्क उनके सवालों का जवाब देते रहे। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने वर्क से 13 तीखे सवाल पूछे। सूत्र बता रहे हैं, वर्क से पूछा गया कि वो संभल हिंसा में शामिल थे या नहीं। वर्क से यह भी सवाल हुआ कि संभल में भीड़ किसने जुटाई। वर्क से उस संभल सांसद व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछताछ की गई। सपा सांसद वर्क से यह भी पूछा गया कि हिंसा के बाद उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में क्यों बीता। हालांकि पूछताछ के बाद वर्क ने भरोसा दिलाया कि उन्होंने एसआईटी पूछताछ में पूरा सहयोग किया है। जांच की है, उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया। करीब 3 घंटे चली पूछताछ के बाद वर्क करीब 2:30 पर थाने से निकल गए। पूछताछ के बाद एसआईटी के एसीपी कुलदीप सेंगर ने बताया कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क से हिंसा से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत हुई और उनके सभी सवालों का वर्क ने जवाब भी दिया। पहले हमने नोटिस दिया था तो आज उपस्थित हुए और हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। जफर अली से भी खुलासा हुआ था कि इनकी कांटेक्ट हुआ था हिंसा से पहले। नहीं, वो सारी चीज़ें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीज़ें रहेंगी सारी, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज़ भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जब से विवादित मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में वर्क का नाम लिया है, तब से ये कहा जा रहा है कि वर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन पूछताछ के बाद ये साफ हो चुका है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जो सवाल वर्क से पूछे गए हैं उनका सामने आना अभी बाकी है। लेकिन संभल का विवादित शाही जामा मस्जिद, उसको लेकर विवाद अभी थमा नहीं, बवाल बढ़ता जा रहा है। मस्जिद के नाम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे और इस विवादित ढांचे के नए नाम का बोर्ड ठीक उसके सामने बनी सत्यव्रत चौकी में रखा है। इसलिए आज आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जहां जुमा वर्सेस जामा हो गया। कैसे, देखिए जरा। शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ही संभल में हिंसा भड़की। शाही जामा मस्जिद के नाम को लेकर हिंदू पक्ष ने कई बार आपत्ति जताई। इसे शाही जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर होने का दावा किया, लेकिन अब संभल में इस विवादित ढांचे का नाम बदलने जा रहा है। इसके रंग और रंगत में भी बदलाव होगा। सिर्फ विवादित ढांचे की पहचान ही नहीं, रंग भी बदल जाएगा। शाही जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद होगा। मस्जिद के नाम से एक साइन बोर्ड एएसआई ने भेजा है, जिसे मस्जिद के सामने खड़ी सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा गया है और ये बोर्ड हरे रंग के बजाय नीले रंग का है। अभी सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुए 48 घंटे भी नहीं बीते कि विवादित ढांचे के बदले नाम वाले बोर्ड की एंट्री हो गई। सत्यव्रत चौकी के मुख्य द्वार पर लिखा गीता का श्लोक और अब ये बदला रंग, बदला नाम भाईजान के लिए झटके से कम नहीं। एएसआई के भेजे साइन बोर्ड में साफ लिखा है कि यह संपत्ति एएसआई द्वारा संरक्षित है, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वक्फ कानून बनने के साथ ही वक्फ की विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। शायद यही वजह कि हरे रंग वाली जामा मस्जिद बोर्ड को एएसआई ने नीले रंग से रिप्लेस कर दिया है। नीले रंग का बोर्ड जानकारी के लिए होता है। नीला बोर्ड राज्य प्रशासन इस्तेमाल करता है। नीला बोर्ड जगह के संबंध में जानकारी भी देता है। विवादित ढांचे का नाम बदला, रंग बदला, ये बता रहा है कि संभल में बहुत कुछ बदल रहा है और
बहुत कुछ बदलना बाकी है। ये उम्मीदों का नीला रंग है जो नई रोशनी संभल के लिए ला रहा है। संभल की खबर आपने देख लेना, लेकिन अब आपको बता रहा हूं मैं लाइव एनकाउंटर कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा जब योगी की पुलिस ने बिहार के मोस्ट वांटेड और फरार आरोपी को घेर लिया। गोलीबारी की आवाज और लुका छिपी का खेल काफी देर तक चला दर्शक, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी और आखिरकार योगी की पुलिस की जीत हुई। और कुतुबुद्दीन का हाल क्या हुआ है वो जरा आपको दिखा देता हूं। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही चेतावनी अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। यूपी में बदमाशों का चुन चुन कर एनकाउंटर किया जा रहा है। ये वीडियो कुशीनगर का है, जहां बदमाशों का लाइव एनकाउंटर हुआ। सिविल ड्रेस में और हाथों में हथियार लिए यूपी पुलिस के जवान हैं, जिसने बदमाशों की सांसें रोकी हुई हैं। बिहार के 25,000 के इनामी बदमाश कुतुबुद्दीन और छोटू और जावेद को पकड़ने से पहले का ये वीडियो है। पुलिस से बहुत देर तक आंख मिचोली का खेल खेल रहे बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया, जो अपने पैरों पर अब चलने लायक नहीं बचे। अपराध की दुनिया में खुद को किंग समझने वाले पुलिस के कंधों के सहारे चल रहे हैं। कुतुबुद्दीन पर कई राज्यों में 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कुतुबुद्दीन बिहार के टॉप बदमाशों में शुमार था। गोपालगंज में कोर्ट में पुलिस पर गोली चलाई थी। गोपालगंज में होमगार्ड के पेट में गोली मारी थी। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। शराब तस्करी, गौ तस्करी के मामलों में यह वांछित था। पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश कुतुबुद्दीन, उसको गोली लगी है। साथ ही उसके अन्य साथी जावेद अख्तर, उसको भी गोली लगी है। कुतुबुद्दीन और ये जावेद अख्तर एक शातिर बदमाश है। कुतुबुद्दीन पर कई मुकदमे हैं। हाल ही में उसने बिहार में गोपालगंज कुचाई कोर्ट में पुलिस के ऊपर भी गोली चलाई थी, जिसमें एक होमगार्ड के पेट में गोली लगी थी। पुलिस की टीम ने इसके पास से पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया और ऐसे बदमाशों को साफ संदेश दे दिया कि या तो समर्पण कर दें या फिर पुलिस की टीम उन्हें चुन चुन कर ठिकाने लगाएगी।